हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक वक्र है जिसका समीकरण हमें दे रखा है y की घात 2 बराबर में 8x। ये एक परवलय का समीकरण है। इस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर भुज और कोटि समान दर से परिवर्तित हो रहे हैं। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा यहाँ पे जब भी परिवर्तन की दर पूछे तो इसका मतलब ये है कि ये हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग। तो देखिए, परिवर्तन की दर कैसे निर्धारित करते हैं हम लोग। डी वाई बटा डी एक्स का मतलब होता है वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, और इसको बोलते हैं हम लोग वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर। एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग कुछ और बता देते हैं यहाँ पे जानकारी, कि जब भी मेरे को y में मान लो x के सापेक्ष परिवर्तन पूछना है, तो ये अगर मेरे को y में t के सापेक्ष किसी दूसरे चर के सापेक्ष परिवर्तन पता है, और x में भी किसी दूसरे चर के सापेक्ष जो समान होना चाहिए y और x दोनों के लिए, तो इसका मान जैसे y में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसमें भाग दे देंगे x में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये बराबर हो जाएगा y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर के। अब देखिए, ये जो सवाल में चलते हैं इसमें पहले वक्र का जो समीकरण है ये तो दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर में 8x। फिर बोला है कि उस बिंदु के भुज और कोटि ज्ञात कीजिए जो समान दर से परिवर्तित हो रहे हैं। इसका मतलब जैसे मान लो परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष निकाल रहे हैं, मतलब y का मान भी समय के सापेक्ष उतना ही परिवर्तित होगा जितना कि x समय के सापेक्ष परिवर्तित होगा। इसका मतलब ये है कि यहां से dy बटा में dt और इसमें भाग लग जाएगा dx बटा में dt, तो एक कुल मिला के अपने पास dy बटा में dx मिल गया, और यहां से भाग लगा तो ये इकाई के बराबर आ गया। अब देखिए, इसको हल करते हैं हम लोग। dy बटा dx, इसका मान हमें 1 के बराबर मिल गया, और समीकरण है वाई स्क्वायर बराबर में 8x। दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये बराबर बन जाएगा 2y। पहले तो इसका हो जाएगा, पहले इस तरह से करो, इसका y के सापेक्ष कर दो और dy का x के सापेक्ष कर दो, और दूसरी तरफ 8 और x का x के सापेक्ष इकाई के बराबर होता है। तो ये तो बन जाएगा 2y dy बाई dx बराबर हो जाएगा यहाँ से 8। अब देखिए, dy बटा dx का मान तो 1 के बराबर है, तो यहाँ से ये पूरा किसके बराबर बनने वाला है, 2y गुणा में 1 बराबर में 8। तो ये y का मान बन जाएगा 4 के बराबर। y का मान जैसे ही आया इस समीकरण में रखेंगे और x का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा, देखो 4 का वर्ग बराबर में 8x। कुल मिला के ये 16 बटा में 8 x का मान आ गया, तो ये 2 के बराबर आ गया। x का मान 2 आ गया, यहाँ से लिखेंगे x का मान 2 आ गया और y का मान 4 आ गया। तो जो बिंदु के निर्देशांक हमें निकालना था, ऐसा बिंदु जहां पे x में परिवर्तन और y में परिवर्तन दोनों आपस में बराबर हो, तो उस बिंदु के निर्देशांक हो गए 2, 4। और देखिए, यहाँ पे सवाल में हमें क्या पूछा है, हमें सवाल में बोला है कि इसके भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं जो x निर्देशांक होता है उसको तो भुज कहते हैं, और जो y निर्देशांक होता है उसको कोटि कहते हैं। तो भुज तो 2 मिल गया और कोटि कितनी मिली, 4 के बराबर। ये भुज और कोटि हमने निकाल दिए, यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।